नमस्कार, सुप्रभात। आज है 19 सितंबर 2022 और आज से संबंधित हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं आज के इस वीडियो की भगवान श्री गणेश के दर्शन से। आप सभी का दिन हमेशा की तरह मंगलमय हो, आपके लिए हमेशा की तरह आज भी जो है बड़ी खुशखबरी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पहले हम जो है आज के इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उनको पहले देखेंगे, उसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो आपको यहाँ पर मैं जो है पूछने वाला हूँ। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पहला पॉइंट आज का है भारत के चुनाव आयोग यानी ECI, भारत के चुनाव आयोग ECI ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक नया डिजिटल प्रकाशन BLOE पत्रिका जारी किया है। ध्यान रखिएगा, भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में जो है एक नया डिजिटल प्रकाशन BLOE पत्रिका जारी किया है। तो BLOE पत्रिका किसने जारी किया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, ECI के द्वारा। अगला दूसरा पॉइंट देखिए, दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला तीसरा पॉइंट है, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी तथा डेविस कप कप्तान नरेश कुमार जो है उनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। नाम क्या है भाई? ध्यान रखिएगा, नरेश कुमार। ठीक है, और ये आपके पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप के कप्तान रह चुके हैं। अगला पॉइंट है, IDFC फर्स्ट के ग्राहक IDFC फर्स्ट के व्हाट्सएप चैट बॉक्स के भीतर ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और चैट थ्रेड के भीतर से लेन देन पूरा कर सकेंगे। ठीक है, IDFC फर्स्ट के जो भी ग्राहक होंगे अब वे अपने जो है व्हाट्सएप चैट बॉट के भीतर ही अपने फास्टैग को रिचार्ज भी कर सकेंगे, साथ ही अपने चैट थ्रेड के भीतर ही लेन देन को भी पूरा कर सकेंगे। जो भी उनका लेन देन होता है वो भी उसके अंतर्गत ही रह पाएगा। अगला देखिए, रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए किया जाता है भाई? रोगी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न जो भी सुरक्षा उपाय होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने हैं। तो अगला पॉइंट है आपके लिए, फेडरल बैंक को एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वां स्थान दिया गया था और कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक प्राधिकरण ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध करने वाला भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। फेडरल जो बैंक है उसको एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वां स्थान मिला है। किसे मिला है भाई? फेडरल बैंक को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी तक के पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे हैं और इसी प्रकार अगर आप डेली बेस पर कंटेंट को देखना चाहते हो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सुबह उठते ही एक टारगेट रखें, सुबह 6 बजे इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, अपने पास नोट डाउन भी जरूर करें और 10 बजे आप इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSB ने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को अगले NLC CMD के रूप में चुना गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB, याद रखिएगा PESB ने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली को अगले NLC CMD के रूप में चयनित किया है। मोटुपल्ली वर्तमान में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यानी GSECL के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। ठीक है, जिन्हें NLC के अंतर्गत CMD के रूप में चुना गया है प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। वो वर्तमान में अभी जो है हाल ही में मोटुपल्ली जो है वो वर्तमान में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो है प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। अगला पॉइंट देखिए, दिल्ली पुलिस 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है।
तो फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य करने वाले देश की पहली पुलिस बल कौन सी बनी है? तो दिल्ली पुलिस। ठीक है, अगला 68 वर्षीय लोरेंका ने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पेरंका दा कोस्टा के साथ शपथ ली है। 68 वर्षीय जिनका नाम है लोरेंका ने राजधानी जिसका नाम है लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पेरंका दा कोस्टा के साथ शपथ ली है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक स्वैच्छिक रक्तदान के लिए एक देशव्यापी मेगा ड्राइव जिसका नाम है रक्तदान अमृत महोत्सव, क्या नाम है भाई? रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये थे आपके लिए आज के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सभी तैयार हो जाइए, इनमें से देखते हैं आप में से कितने जो है इन प्रश्नों के सही आंसर दे पाते हैं। उससे पहले सभी जय माता दी का जयकार लगाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नया डिजिटल प्रकाशन जिसका नाम है BLO पत्रिका जारी किया है? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नया डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका जारी किया है? वित्तीय मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के चुनाव आयोग, नीति आयोग या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा? सभी को ध्यान रखें कि आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। उसी समय अंतराल में आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 1 का जिन्होंने उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली में एक कार्यक्रम में नया डिजिटल प्रकाशन जिसका नाम है BLO पत्रिका जारी किया गया है। ठीक है, जिन्होंने सी वाला ऑप्शन दिया भाई उनका आंसर एकदम सही है। इसका मतलब उन्होंने आज वाले इस टॉपिक्स वाले वीडियोस को अच्छे से देखा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, किस प्राणी उद्यान को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? किस प्राणी उद्यान को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? नेशनल जियोलॉजिकल पार्क नई दिल्ली, नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, अरिंगार अन्ना जियोलॉजिकल पार्क चेन्नई, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग या राजीव गांधी जियोलॉजिकल पार्क पुणे? आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग के अंतर्गत आया हुआ है। ध्यान रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में आया हुआ है, इस प्राणी उद्यान को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है। ये पॉइंट आपको अच्छे से भाई क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बहुत शानदार प्रश्न है। पूर्व डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो देखिए भाई, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, टेनिस से संबंधित है। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है और इसी डेविस कप से संबंधित जो है कप्तान जिनका नाम था नरेश कुमार, उनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था इनका। अगला प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है? सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने हेतु व्हाट्सएप के साथ भागीदारी की है? ICICI बैंक, SBI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC फर्स्ट बैंक। तो आंसर लिखिए सभी के सभी इसका कमेंट बॉक्स में।
बहुत अच्छी कोशिश सभी साथियों की। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने लेके आ रहा हूं। देखो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जो है वो होगा आपके ई बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न संख्या 4 के अंदर, सॉरी यहाँ पर आपके ई होगा। ठीक है, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस भी किया था, आपको अगर पता हो तो। ठीक है, हमने डिस्कस किया था। आईडीएफसी जो आपका फर्स्ट बैंक है, ठीक है, इसने सितंबर 2022 में, ठीक है, आईडीएफसी बैंक ने जो है व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से आप फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हो और व्हाट्सएप के साथ ही आप उसके साथ जो है भागीदारी भी की है। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल को विभिन्न सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जो रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने चाहिए। 20 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर, 21 सितंबर या 19 सितंबर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है। देखते हैं इस बार कौन जो है सही आंसर देते हैं। और अगर कोई साथी जो है लास्ट में जुड़े हैं तो वे सभी इस वीडियो का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में एक साथ दे सकते हैं। भाई प्रश्न संख्या 1 से 10 तक जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो देखिए हर साल जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 17 सितंबर को हर वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो रोग से संबंधित विभिन्न जो भी उपाय होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वें स्थान पर था और ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक भी बन गया है? एसबीआई, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक। लिखते रहें सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक जो है वो एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों पर 63वें स्थान पर था और ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भी भारत का एकमात्र बैंक बन गया है। प्रश्न संख्या 7 है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी पीईएसबी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक यानी एमडी के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना है? ईएस रंगनाथन, राकेश कुमार जैन, दीपक गुप्ता, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली या आयुष गुप्ता। आंसर सभी लिख दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में यानी एमडी के रूप में किसे चुना है? तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली को जो है एमडी के रूप में चुना है। ठीक है, और ये प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली जो है वर्तमान में गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, GSCEL, ठीक है, गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो है प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, दिल्ली। अगला 9वां प्रश्न देखिए, जोआओ लोरेंको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जोआओ लोरेंको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अंगोला, घाना, सूडान, नामीबिया या ओमान। सभी आंसर जो हैं कंटिन्यूसली भाई डालते रहें, जिनके पास भी आंसर है इसका पता है और जिन्होंने स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखा है तो वो तो आंसर बिल्कुल एकदम सही दे ही रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, उसके बाद आपके जो है पॉइंट आपके सामने रखता हूं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, अंगोला। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है आपका प्रश्न संख्या 9 में सही होता है। 68 वर्षीय लोरेंका ने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला अध्यक्ष एस्परांका दा कोस्टा के साथ शपथ ली है। और आज का लास्ट 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा ड्राइव
रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया है? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, मनसुख मंडाविया या फिर अमित शाह? तो देखें इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा ड्राइव रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया है। तो ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है, 19 सितंबर 2022 से संबंधित। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरी जितने भी कैंडिडेट आज साथ में जुड़े हैं, ठीक है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक और शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए कंटेंट को डेली टू डेली, टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। शाम को जो कैंडिडेट आज पहली बार जुड़े उनको भी बता देता हूं कि शाम को 5 बजे डेली बेसिस पर आपके लिए जीके की क्लास चल रही है, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा जरूर जुड़ें, क्योंकि इस बार मैं आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा कंप्लीट जीके आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अभी राजस्थान जीके के अंतर्गत हमने सभ्यताएं, ठीक है, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के जो है, और उसी के साथ कल जो है हमने जितने भी जो पुराने जो सोर्स हैं उसके बारे में क्लियर कर लिया है अपना, ठीक है। तो आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। और आगामी भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट की क्लास है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।